दिल्ली की मशहूर समाजी शख्सियत बिलाल अहमद ने वतन समाचार से तफसीली बातचीत की। बिलाल अहमद जैतपुर पार्ट 2 से कांग्रेस पार्टी के टिकट से कारपोरेशन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। बिलाल अहमद ने वतन समाचार से बातचीत में लोगों की समस्याओं के समाधान का तरीका बताया। पिछले तकरीबन 3 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और चीज़ों को यहाँ पे हम देख रहे हैं जहाँ बेसिक एम्यूनिटीज़ के नाम पे गोया कि जैसा कि आप देख सकते हैं नालियाँ यहाँ की जो एमसीडी काउंसलर साहब के अंदर आती है, जो हमारे एरिया के काउंसलर के शुक्ला साहब हैं, उनको जो जिम्मेदारी लोगों ने दी थी काउंसलर के चुनाव में, उनको वोट दिया था, उनको मत दिया था, उनको इलेक्ट किया था, उनको चुना था कि ताकि ये हमारा काम करेंगे। तो हम ये देख रहे हैं ये लोग बिल्कुल असफल हैं अपनी जिम्मेदारियों से, बिल्कुल जनता से दूर होते जा रहे हैं। यहाँ की नालियाँ बिल्कुल रोडों से, उनका पानी रोडों से मिल के चल रहा है और न यहाँ पर कोई सीवर लाइन है, न यहाँ पर कोई कूड़ा घर है कि लोग घर से निकल कर अपने कूड़े को डाल दें। अगर कोई एमसीडी की तरफ से कोई गाड़ी आती भी है तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पे आती है, वो घर कोई गली में रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैट का सिस्टम है। तो फ्लैट से उतरते उतरते 2-4 मिनट लग जाता है लोगों को, लेकिन जैसे वो यहाँ से उतरते हैं नीचे आते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ के चली जाती है। तो लोग मजबूर होते हैं आखिर वो कूड़ा डाले कहाँ, क्योंकि यहाँ कोई कूड़ादान है नहीं, कोई डस्टबिन है नहीं, जो कि इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदार एमसीडी है हमारी। अभी यहीं पे आप अगर आप सर्वे करेंगे यहाँ पे एनटीपीसी के नाम पे एक ग्राउंड है जहां पे यहाँ के यूथ खेला करते थे, लेकिन हमारे के ग्राउंड को उन्होंने कूड़ा घर बना दिया है। उसके लिए हम अपील भी किया उनसे कि आप इस प्ले ग्राउंड को साफ कराएं, नहीं तो जनता ने आपको इलेक्ट किया है, आने वाले वक्त में आपको जनता जैसे आपको हीरो बनाया है, जीरो भी बना सकती है। तो इसीलिए जनता के हित में बात की जाए। तो जब तक आपके पास पावर नहीं होगा, जब तक आपके पास कोई लीडरशिप नहीं होगी, तो आप अपनी बात को मजबूती से नहीं रख सकते हैं। आपके पास लिमिटेड चीजें होती हैं। अगर आप किसी पार्टी से जुड़ जाते हैं या किसी ऐसे संस्था से जुड़ जाते हैं जिनसे यह पता चलता है ये पावरफुल आदमी है, तो उस वहां से आपकी जो लिमिटेड चीजें हैं वो अनलिमिटेड हो जाती हैं। आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, हॉस्पिटल जाकर, इसी तरह आप स्कूल जाकर, इसी तरह आप हाई कोर्ट जाकर, सुप्रीम कोर्ट का जाकर, गोया कि आप मानवता के लिए गरीब के लिए आप हर तरह की लड़ाई उनके लिए लड़ सकते हैं। इसीलिए हमने ये इरादा भी किया है कि आने वाले काउंसलर का जो चुनाव होगा उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। असल में लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है कि अगर हमने कोई काम शुरू किया, उस काम की इब्तिदा और इंतहा, उसका एक्शन, उसका रिएक्शन क्या है, दोनों चीजें आदमी के सामने होनी चाहिए। क्योंकि अगर सपोज डेट हमने आज किसी के ऊपर 10 रुपए खर्च किए, 20 रुपए खर्च किए, तो इसी तरह से हम उससे ये चाहते हैं कि हमारा ये काम इमीडिएटली मुझे फायदा पहुंचाए, लेकिन हमारा जो अपना इरादा है वो ये है कि हम जो भी काम करेंगे वो सिर्फ जनता के लिए करेंगे और उसमें जो नीयत होगी हमारी बड़ी साफ होगी, और जिस चीज पर हम कदम रखेंगे वो हम दूसरे के लिए काम करेंगे, ना कि अपने लिए काम करेंगे। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर हमें कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उसको अदा करेंगे।